तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था एनक्रिड की फाइट उस एसर्शन से हो रही थी, पर इस बार एनक्रिड उस एसर्शन को अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन वो हत्यारा अपनी चालबाजी से एक छुपा हुआ नाइफ निकालकर एनक्रिड के ऊपर फेंक दिया था, जिससे बचने की कोशिश में एनक्रिड घायल हो गया था और वहां से खून निकलने लगा था। पर फिर भी उस एसर्शन पे एनक्रिड भारी पड़ने लगा था और ऑलमोस्ट उसे हराने ही वाला होता है, जो देखकर वो एसर्शन डरकर वहां से भाग गया था। इसके बाद क्रांग हमें बताता है वो एसर्शन शायद से मेरे लिए आया था, तो एनक्रिड ने कहा था हाँ मुझे लग ही रहा था। फिर क्रांग कमांडर से कुछ कहा था, जो सुनकर कमांडर काफी रिस्पेक्टफुली कहती है जी सर मैं समझ गई, ये सब हो जाएगा। जो चीज एनक्रिड को थोड़ा सस्पिशियस लगती है, क्रांग कहता है अब हमें सब कुछ साफ करना होगा, अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसका बस एक ही तरीका है, हमें सब कुछ खत्म करना होगा। और ये सब देखकर हमें लगा था कि इन दोनों के बीच अब फाइट होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिस किसी ने इसके पिछले चैप्टर को नहीं देखा है वो जाकर प्लीज इसके पिछले चैप्टर को देख लो, वरना तुम्हें ये वीडियो समझ नहीं आएगी। मैंने पिछले चैप्टर को कंबाइन करके एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल दिया है, तो इसे देखने से पहले तुम सब उसे जाकर देख लो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसके कुछ समय बाद तंबू में आग लगी होती है, बाहर के साइड लोगों की अफरा तफरी मची होती है। एक सोल्जर कह रहा होता है मेडिकल टेंट में आग लग गई है, हमें उसे बुझाना होगा। दो लोग मेडिकल कैंप से बच गए। वहीं पे हम एनक्रिड और वेंजेंस को देखते हैं, जिसमें वेंजेंस अभी भी बेहोशी के हालात में था। एनक्रिड उसे देखते हुए बोलता है कमांडर ने पॉइजन एंटीडोट इसे दे तो दिया है, पर वेंजेंस अभी भी बेहोश है, जहर का असर खत्म होते ही वेंजेंस कल सुबह तक जाग जाएगा। इसके साथ ही एसर्शन के सारे सुराग मिट गए हैं, तो सब कुछ खत्म कर देने से उसका मतलब ये था। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर हम आसमान में एक उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, जो जंगल में किसी को जाते हुए देख रहा था। ये लोग कंपनी कमांडर और क्रांग होते हैं, जो अपने रास्ते के तरफ जा रहे थे। इस दौरान कमांडर क्रांग से कहती है अगर उस दस्ते के टीम लीडर ने उस एसर्शन को रोका ना होता तो आप मर गए होते। क्या आपने उसी के कारण अपना मन बदल लिया? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्या वो और इंटरेस्टिंग? मुझे तो वो कुछ खास नहीं लगा। जहाँ पर बाकी सभी सोल्जर आराम करते हैं, वहाँ भी वो बंदा सिर्फ अपनी ट्रेनिंग ही करता है। भले ही उसके इस चीज का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी इतनी कड़ी धूप में वो बंदा हाथ में तलवार पकड़कर खड़ा रहता है। वो बाकी सारे बंदों से अलग है। तुम्हारा मुझ पर एक एहसान जरूर पड़ गया है एसी, जिसे मैं जल्द ही पे बैक कर दूंगा। चलो हम अपनी अपनी भूमिकाओं में फिर मिलेंगे। इसके बाद हम एक वेपन का सीन देखते हैं, और आप सभी तो इस वेपन को जानते ही होंगे कि ये किसका है। ये ग्रीन रीपर का वेपन है, एक तरह से साक्षात यमराज का, और इसे साहित कहते हैं। वो वेपन देखते ही देखते वे प्राइज होकर धूल की तरह उड़ जाता है। वहीं पे हम एनक्रिड को देखते हैं और उसके आगे ग्रीन रीपर को। वो रीपर कहता है तुम्हारी मुलाकात आगे भी उसे होगी। एनक्रिड बोलता है मैं उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अगली सुबह एनक्रिड कहता है मुझे एक बार फिर से उस रीपर का सामना करना पड़ा। फाइनली मैं उस खामोश मौत से बच निकला गया और पिछले दिन को पार करके आज के सुबह में जाग उठा। मैं अपनी सारी चीजों की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस फेरी का आभास नहीं याद आ रहा है। मुझे अगले दिन पे वापस न आने के लिए बहुत कुछ करना होगा। शुक्र है मुझे चोट नहीं लगी, इसलिए मैं इतनी जल्दी वापस लौट रहा हूँ। तभी वेंजेंस उससे बोलता है तुमने मुझे आग से बचाया क्यों? क्या अब वो मुझे बचाने के लिए कोस रहा है? वो मुझसे इतना नफरत क्यों करता है? क्योंकि हम साथी हैं। क्या मुझे किसी और कारण की आवश्यकता है? जो सुनकर वेंजेंस चुप हो जाता है। एनक्रिड को वहां से ज्यादा देख कहता है मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी है, फिर भी तुम कितने निर्दय हो। क्या तुम अपनी टीम में वापस लौट रहे हो? हाँ, पर तुम्हारी किस्मत खराब है। वहाँ का माहौल बेहद खराब रहने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? एक अफवाह फैल रही है, यह पूरा बेस कर्स्ड है। इसके बाद एनक्रिड के बेस कैंप की तरफ एक उसके ही टीम का
टीम मेंबर गुस्से से कह रहा होता है, मुझसे पंगा मत लो, तुम अनडेवलप्ड मन की। और वो भी किसी और को नहीं, रेम को कह रहा होता है। रेम एक कृपी भरी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो, लगता है तुम अब बहुत दिन जी चुके हो। ये कहते हुए वही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहां के सारे लोग भागते हुए कहते हैं, भागो सबके सब, पागलों का ग्रुप फिर से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। झगड़ते हुए रेम कहता है, तुम बस्टेड कमीने। तो फिर रागना कहता है, मैं नहीं, तू असली कमीना है। भाग रहे लोगों में कोई कहता है, उनका स्क्वाड लीडर कहाँ है। तो एक और बंदा कहता है, वे इसीलिए तो झगड़ रहे हैं क्योंकि उनका टीम लीडर यहाँ नहीं है। रेम उसे उठाकर फेंक देता है, आह घत तेरे की, हमारा तंबू, उनके पास कोई मत जाओ, वो दोनों तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। रागना उसके फेस पे पंच मारता है, तेरी वजह से हमारा तंबू टूट गया। तो रेम भी रागना के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। फिर हैंड टू हैंड काम नहीं बनता है तो दोनों एक एक वेपन ले लेते हैं। रेम के हाथ में वही 2 कुल्हाड़ी होती है। उससे कहता है, मैं आज तेरी खोपड़ी को अपनी कुल्हाड़ी से सजाऊंगा, उसके पास हथियार है, यहाँ से निकल जाओ जल्दी सारे के सारे। रागना अपने हाथ में तलवार लेते हुए कहता है, मैं तुझे 2 टुकड़ों में काट दूंगा बारबेरियन। उनके टीम के बाकी सभी पागल कहाँ हैं, उन्हें रोको, वे यहाँ नहीं है। इसी समय एनक्रिड वहां आ जाता है और इन दोनों को इस तरह झगड़ता देख कहता है, मुझे नहीं पता कि बेस कर्स्ड है या नहीं, लेकिन वो 2 कमीने मेरे लिए किसी कर्स्ड के समान है। अब बस करो तुम दोनों। एचएन एक्वाड लीडर, आप यहाँ कब आए, तुम अभी तक मरे नहीं। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। वैसे मैं मरा तो नहीं हूँ, पर अब लगता है तुम सब की हरकतें देखकर मैं मर जरूर जाऊंगा। इस दिन के बाद अगले दिन एनक्रिड बताता है, मुझे अपनी टीम में वापस लौटे 4 दिन बीत चुके हैं। किसी के पैरों की आवाज आ रही है, कोई तो मेरी तरफ आ रहा है। अपनी आंखें खोलकर देखता है तो यह जैक्सन होता है। उससे कहता है, जैक्सन तुम कहाँ जा रहे हो। मैं शांति से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्या मैंने आपको जगा दिया। नहीं, मैं तो वैसे भी उठकर अपनी ट्रेनिंग करने वाला था, पर आपने अभी हाल ही में इसे सीखना शुरू किया था ना। लेकिन आपकी सुनने की शक्ति अभी से ही बढ़ चुकी है। नहीं, मैं तो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप इसे जारी रखना, ये किसी दिन आपके काम आएगा। सर्दियों के आने के साथ ही लड़ाइयाँ बहुत कम और दूर दूर होती है। मुझे इस लंबे समय को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान अपनी मसल्स पे ध्यान दे सकता हूँ। मुझे आने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा। हमला कभी और कहीं से भी हो सकता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम एक बड़े से चट्टान को देखते हैं जहाँ से आवाज आती है, सुप्रभात ब्रदर स्क्वाड लीडर। एनक्रिड बी लाइक, क्या अभी इस चट्टान ने कुछ कहा। ऊपर नहीं नीचे देखो स्क्वाड लीडर। ऑर्डिन, ओ ये तुम हो। क्या आप सुबह के वर्कआउट से लौट रहे हैं। आजकल आप काफी व्यस्त रहते हैं, ये अच्छी बात है। क्या इतने बड़े चट्टान को उसने केवल अपने शरीर के सहारे उठाए रखा। ही इज द रियल मॉन्स्टर। एक वेल ट्रेन्ड शरीर अपने आप में ही एक हथियार है। वैसे भी आपको उस फ्रॉग सोल्जर का सामना करना है तो उसकी लात खाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग तो होना ही होगा। आप अभी भी बहुत पतले हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग जारी रखना चाहिए। पता नहीं तुम सबको क्या हुआ, आज सब मुझसे यही कह रहे हैं। चलो फिर भी मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। वैसे तुम जरूरत से ज्यादा बड़े नहीं हो। मैंने तो आपको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया ही था, मैं किस तरह की ट्रेनिंग करता हूँ। सेन शिफ्ट होकर बेस की तरफ जाता है जहाँ वे दोनों फिर से फाइट कर रहे थे। साले, आज तो तेरी बारी है खाना बनाने की, पर तू अभी भी सो रहा है। हरामी, तुझे क्या लगता है तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लगता है तुझे मेरी तलवार चखानी होगी। अगर तुझे भूख लगी है तो खुद बनाकर खा ले। कमीने, अगर मेरी बड़ी होती तो मैं बनाकर खा लेता, पर आज तेरी बारी है। रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रहे हो। फिर से तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। ब्रदर, वायलेंस से कोई समस्या हल नहीं होती। तुम 2 कमीने इससे कुछ सीखो, ये कितना शांत रहता है। लेकिन एक तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। टीम लीडर, ये इस कमीने की गलती है, यह हमें भूखा मारना चाहता है। रागना, आज तुम्हारी बारी है तो खाना बनाना शुरू करो। टीम लीडर, अगर ये आप कहते हैं तो ठीक है। बास्टर्ड, आखिर में तुझे खाना बनाना ही पड़ता है, तो तू हमेशा ऐसा क्यों करता है। ये सब तेरी वजह से हुआ, बस तू मुझसे दूर रहे बदबूदार बारबेरियन। क्या मुझसे सचमुच बदबू आती है। ऐसा नहीं है, बस तुम दोनों बेवजह झगड़ना बंद करो। वैसे टीम लीडर, आपने ध्यान दिया, लड़ाइयों की कमी मुझे बेचैन कर रही है। हाँ वो तो दिख रहा है, इसलिए तुम रागना पर अपना गुस्सा मत निकालो।
चलो हम दोनों एक स्पार्क करते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। पिछले वीडियो में किसी ने कहा था फाइट वाले सीन पर कुछ फनी चीज करने के लिए, तो मैंने इस बार फाइट वाले सीन को फनी वे में एक्सप्लेन किया है। अगर इसी तरह कुछ और भी चेंज करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यू।